जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरामे पेया गाती को आबुरेन गिद्रा कुआ मौज भविष्य लगी अबू दो जतो लिकाना अबुन कुरुमुटुइदा अबू उनको स्कूल बुन कूले कुआ और ओलो पढ़ा सावते सनाम लिकाते उनकुआ विकास हुई उनाबुन मेनजोंग कना गाती को तिहिन बुन बड़ाया जे चिक लिका मॉडर्न स्कूल का दो रघुनाथपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय कना ओंडे चिक लिका गिद्रो को दो मॉडर्न स्कूल होते थे उनको दो आईसीटी लैब माध्यम होते थे उनको दो डिजिटल माध्यम होते थे चिक लिका ओलो पढ़ा कुछ दा और उना साव सावते उनको दो खेल कूद से हों को लहा इदी दाड़िया कना उना बाबते बुन बड़ाया और बुन नेल कुआ जे चिक लिका उना मॉडर्न स्कूल माध्यम होते थे ओंडेरेन गिद्रा कुआ अड़ी तेगी मौज विकास हुई कना दिला तबे गाती को अबू बुन चला आ बरहेट प्रखंड रिया रघुनाथपुर अतुरे आर ओंडे गिद्रा को बुन नेल कुआ जे चिक लिका उनको विकास दो हुई कना। बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई है। स्कूल का उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के छात्रों के बीच एकता विकसित करना, अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक लेकर आते हैं। अभी हम आप पहुंचे हैं रघुनाथपुर के मॉडल स्मार्ट स्कूल में। यहाँ के बच्चों से और शिक्षकों से जानेंगे कि यहाँ क्या क्या परवाह के द्वारा क्या क्या काम हुए। सर स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग को सर उसमें लिखते हैं हम भी लिखते हैं अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और उससे जीके सब हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं फिर जीके। तो पहले और अब में कितना अंतर आ रहा है? पहले तो बहुत दिक्कत होता था ना। अब वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है तो समझने में और आसानी होता है, ज़्यादा देर तक मेमोरी में रहता है। दारिना पंखा और लाइन को और दका तो जतो और ऑन स्मार्ट बोर्ड रे पढ़ा करना। छात्रों में हीन भावना को खत्म करना, छात्रों में अच्छे संस्कार कौशल का विकास करना, छात्रों में नवीन मानसिकता का निर्माण करना। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह से साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर में उत्क्रमित मध्य मॉडल विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। परवा संस्था द्वारा अड़ी को गोड़ो कना नवा होते थे नोडे जते खय लहारे स्कूल रंग रोहन हुईना और उनको रंग रोहन हेते स्कूल मॉडल को गिदा को मॉडल होते थे जो गिद्रा को रस्केन और लहाते अड़ी कम गिद्रा को हजुकान था और नितो नोडना व्यवस्था को ये किचन गार्डन को जुट किदा और नवा साग सब्जी लगा लगी हाँ बगीचा को लगा के और स्कूल रे पानी रे व्यवस्था टंकी को लगा के गिद्रा लगी बाथरूम शौचालय जो को व्यवस्था के दा न्यू लगी ती अरूब लगी दा न्यू लगी आरो रे व्यवस्था के को और ती को अरूब लगी नवा स्कूल रे परवा संस्था द्वारा स्मार्ट बोर्ड को लगा कदा नवा होते थे हमारे लाभ हुई कना नवा रे गिद्रा ऑनलाइन पढ़ाई कना तुरंत की नवा गी जहान विषय रिया हिंदी गणित व्याकरण संस्कृत जहाना रेगी ऑनलाइन तुरंत जहान क्वेश्चन रे आंसर ले तुरंत गिले बटन तिले नाम अगुदा उडुक दाले और जो गिद्रा के मने लगा को पढ़ा कना और लहा अड़ी गिद्रा कम को हजुकान था और नवा क्लास एहब कते परवा संस्था द्वारा लाइब्रेरी को एम कना उनारो अड़ी गिद्रा मन लगा को पढ़ा कना और नवा बोर्ड रे अड़ी लाभ हुई कना नवा रे अले तुरंत जो ले ऑला को कना और जरा क्वेश्चन बांग नाम कना आंसर की ऑनलाइन ले नाम उडुक दाले तुरंत नवा रे गिद्रा अड़ी को जागरूक कना HDFC परवा द्वारा को गोड़ो को अंते गिद्रा अड़ी रस्का अंत को हजुकना और को मने लगा कते को पढ़ा कना। यहाँ सर नोडे तो क्लास पहला खो क्लास 8 क्लास अभी को गिद्रा को पढ़ा करना है हमारे गिद्रा जुमारे स्मार्ट क्लास होते थे फायदा हुई करना लहा दो गिद्रा महीना मने लगा करते बाकू पढ़ा करता नहीं तो नुमारे आले बीच रे नुमार की वीडियो होते थे गिद्रा ले चिको कना वीडियो माध्यम ते ले उदो कना ले को कना ले और को नेलदा और रस्के वानते जतो गिद्रा को पढ़ा करना 1 to 8 अभी रे गिद्रा अड़ी मने लगा करते को पढ़ा करना। मॉडल स्कूल का लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, अतः यहाँ ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने हेतु भी निम्न बिंदु पर कार्य किया जा रहा है। इंजन बास्की कना इंदो नोंडे नी पारा टीचर कने और नोंडे प्रभा खोय का इंदो नोंडे 1 खोय
5 क्लास रंग गिदरई पढ़ा को। प्रभा के द्वारा जो हमारे विद्यालय में हुआ है कि बच्चा सबको टंकी दिया गया, LCD दिया गया है बच्चा को। टोटल 1 से 8 तक है बच्चा सब। MDM चलता है, दाल सब्जी सब अंडा सब खिलाता है बच्चा सब। साप्ताहिक चलता है? हाँ, सप्ताह में सोमवार शुक्रवार को अंडा देता है। शौचालय भी नहीं था, वो सब भी दिया है। हमारे विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर को इन्होंने दीवार को प्रिंट रिच कर दिया है, ड्रिंकिंग वाटर दिया है। ड्रिंकिंग वाटर बच्चों को बाकायदा पाइप लगाया हुआ है उन्होंने, और टेप लगाया हुआ है, हाथ धोने में फैसिलिटी दिया है। सोलर पैनल लगाए हुए हैं इन्होंने। रनिंग वाटर बनाया है, और ये डिजिटल स्क्रीन दिया हुआ जिससे पढ़ने में बच्चों को सुगमता होती है। बच्चे आसानी से ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। इससे इनको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत सहायता मददगार ये साबित हुआ है। यहाँ 3 शिक्षक हैं, एक सुभाष गोराय हैं, एक मंझन बास्की, एक राजेंद्र मढ़िया हैं हमारे। एक सरकारी शिक्षक है और 2 पारा शिक्षक हैं। और इसमें क्लास 1 से 8 तक पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है, इसलिए डिजिटल क्लासरूम बनाने की वजह से सभी बच्चे आसानी से अपने पाठ को लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, और सुरुचिपूर्ण वातावरण में वो लोग विद्या अध्ययन करते हैं। इससे बच्चे जो है काफ़ी रुचि लेते हैं, और बच्चे भी आने लगे हैं ज़्यादा। उनकी इनरोलमेंट और उनमें उपस्थिति में काफ़ी कम अंतर आया है, उपस्थिति बढ़ी है। कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिदिन वर्ग सभा का आयोजन होता है, जिसमें प्रार्थना, सुविचार, मूल्यपरक कहानी एवं विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी होती है। साथ ही बच्चों के व्यवहारिक जीवन में नेतृत्व कौशल एवं समय प्रबंध जैसे गुणों के विकास के स्काउट और गाइड के एक यूनिट का संचालन होता है। HDFC परवा संस्था द्वारा नवा स्कूल मॉडल को बनाकर उन्हें अड़ी लाभ होना। नवारे गिद्रवा नामांकन हो अड़ी ढेर बढ़ाव करना, और गिद्रा अड़ी रुचि अंत को हजू करना पढ़ाव लगी। और नियम जो तो महत्वपूर्ण परिवर्तन होना जाए। 8वां क्लास रे को बोर्ड एग्जाम को ओल के गिद्रवा 100% रिजल्ट बना तले, जो तो गिद्रा फर्स्ट क्लास तक पास तले। और ब्लॉक लेवल रहा अड़ी हाई को तहना, और नोडन को गिद्रा हो अड़ी रुचि आनते एकदम मन लगा तो पढ़ा रिजल्ट अड़ी पक्का नियम तले बनावन तले 8 क्लास रे। यूट्यूब खो नेल काते गिद्रा GK GS जो तो रगी अड़ी मौज नंबर को अगू के दार जो तो A ग्रेड तक पास ना गिद्रा। ये जो रघुनाथपुर है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर, ये रघुनाथपुर गांव में आता है। और ये इलाका जो है चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और यहाँ जो खास करके संथाली और पहाड़िया जनजाति के बच्चे हैं, जिनका कि पहले पढ़ाई में उतनी उनकी रुचि नहीं होती थी, लेकिन जब से इस तरीके का विद्यालय का निर्माण हुआ है तो बच्चे का नामांकन इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग पहले स्कूल नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब जिस तरीके की यहाँ सुविधा दी गई है, और इससे बच्चों में और ख़ास करके बच्चों के गार्जियन में एक प्रोत्साहना की भावना बढ़ी है। वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजना चाहते हैं। और इस स्कूल के अगर हम लाभ के बारे में देखें तो जो अभी पिछले महीने इनका 8th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें यहाँ के 100% बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। और यहाँ के जो टीचर, उनका कहना है जो स्मार्ट विद्यालय बना उसके माध्यम से जिस तरीके से उनको रुचिपूर्ण पढ़ाई वो करते हैं, सीख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट पे इसका प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद। विद्यालय बालिकाओं को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करने में यहाँ के मॉडल स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं HDFC और प्रभा संस्था के साथ जुड़ के इस क्षेत्र में मैं विकास का कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ तक इस स्कूल की बात है, ये स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर है। और यहाँ जब हम लोग काम करने का निर्णय लिए तो यहाँ पे स्थिति पहले से विद्यालय का निर्माण था, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसका हम लोगों ने मरम्मतीकरण का काम करवाया। और यहाँ पे जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसमें सोलर के माध्यम से सोलर पैनल लगा के उसमें ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था तथा शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था की गई। खास करके जब क्लास बड़ा होता है तो बच्चियों को शौचालय में दिक्कत होती है। और एक कहीं ना कहीं देखा गया है जो जब ड्रॉप आउट होता है बच्चों का, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण देखा गया
गया है। तो इस वजह से अभी यहाँ जो है लड़कियाँ फ्री होके स्कूल आ सकती हैं। शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई। इसके अलावा हम लोगों ने विद्यालय में वाला पेंटिंग का कार्य करवाया, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है और वो मन लगा के इसमें पढ़ते हैं। जब हम पिछले से सत्र से इस सत्र की तुलना करते हैं तो यहाँ में आए दिन नामांकन में बढ़ोतरी हो रही है। बच्चे जो है दिन प्रतिदिन नामांकन के लिए इस स्कूल में आ रहे हैं। और जितना बड़ा स्कूल है, शायद यहाँ शिक्षकों की संख्या कम है, तो जो हम लोगों ने स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट बोर्ड इसमें बनवाया है, तो कहीं ना कहीं वो एक टीचर की भूमिका अदा करती है और उसके माध्यम से बहुत सारे क्लास के बच्चों को उसमें पढ़ाया जाता है। वो इतना सुरुचिपूर्ण होता है जो लोग मन लगा के, बच्चे लोग मन लगा के उसमें पढ़ते हैं। यूट्यूब के माध्यम से उनको प्रेरणादायक कहानियाँ दिखाई जाती हैं। उसके माध्यम से उनको जो है जीके, जीएस और जो नए तकनीक से पढ़ाने की व्यवस्था है, जिसमें कि शिक्षक को यहाँ पे ट्रेन किया गया है, तो वो अच्छे से पढ़ा पाते हैं। और यहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर RO का इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया, जिससे बच्चे जो होते हैं वो पानी, उनको शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल यहाँ पे मिल पा रहा है। लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी में बच्चे किस तरीके से बैठना चाहिए, लाइब्रेरी में पुस्तक की व्यवस्था की गई है। तो लाइब्रेरी में बच्चे बैठते हैं और अध्ययन करते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें चीज़ हुआ, हम लोगों ने न्यूट्रिशन गार्डन एक डेमोन्स्ट्रेशन के स्तर पे यहाँ पे लगवाया है और इसमें बच्चे सीखते हैं किस प्रकार से खेती की जा सकती है, जो सब्जी की खेती होती है किस तरीके से की जाती है और उससे उसके स्वास्थ्य पे किस तरीके का अच्छा प्रभाव पड़ता है। उस माध्यम से भी उन लोगों ने खेती करना सीखा है। और जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद होता है, उसमें खेलकूद के लिए भी इन लोगों को कुछ फुटबॉल, ड्रेस, जूते वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि विद्यालय का सर्वांगीण विकास हुआ है और इसमें यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनका बहुत उत्साह रहा है, जिससे हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। गतिकु नीतोब नेलकेदा चेलिका साहेबगंज जिला रिया बरहेट प्रखंड रिया रघुनाथपुर आतु रे गिद्रा को दो ओलो पढ़ा सावते उनको दो सनाम लिकाते उनको विकास हुई लगी चेलिका मॉडर्न स्कूल होते थे उनको गोड़ो को नामे कना उनका लिखा कि नीतोबुन चला डोराई संथाल आतु रे और ओना दो कना साहेबगंज जिला रिया बरहेट प्रखंड रे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका गैर सरकारी संस्था होते थे चिलिका ओंडेरन हर दो किसान पाठशाला होते थे लाभ को नाम दा और उना होते थे गाती को ओंडेरन हर दो मौज की शिक्षा को नामे कना जे चिलिका उनको दो चसा बसा से को लहा इदी दाड़िया और उनको दो चसा बसा बाबत ऐमा लिकाना जानकारी को नामे कना दिला तो बे गाती को साहेबगंज जिला रे बुन चला और ओंडे आर हो नुआ बाबत ते बुन बढ़ाई जाऊंगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर तकनीक सिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब किसानों को राहत देने हेतु कृषि पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के डोराय संथाली गांव में किसान पाठशालाएं चलाया जा रहा है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ पर प्रवास NGO के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ के गांव वालों का कितना विकास हो रहा है, इसी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक गांव है डोराई संथाली, यहाँ के एक लाभुक से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो किसान पाठशाला लगाया जाता है तो इससे इन लोगों को कितना लाभ होता है और इन लोगों को क्या क्या बताया जाता है। किसानों को बतलाया जाता है, समय समय पर बीज भी अनुदान में दिया जाता है और जो बीज से लगता है देने के लिए खाद का उपचार, बीज कैसे तैयार हो, उसके बारे में भी जानकारी किसान लोगों को तक पहुंचाया जाता है। फायदा हुआ, बीज तो मिलता ही है और लगाने का तौर तरीका भी, एक पौधा दूसरे पौधा कितना दूरी होना चाहिए, ये सब वैज्ञानिकरण से प्रभा संस्था के माध्यम से किसान लोगों को बताया जाता है। तो पहले जो आप खेती बाड़ी करते थे तो आप लोग मतलब ऐसे जानकारी नहीं था, मतलब अपने मन मुताबिक करते थे। हाँ, माने उसमें कोई नियम विधि नहीं था। नियम विधि नहीं था। मिट्टी में ही पौधा को तैयार करना पड़ता था। अभी हम लोग ट्रे में बनाते हैं और ट्रे के माध्यम से उसका जो है माने उत्पादन क्षमता कुछ ज़्यादा ही होता है। मतलब व्यवस्थित तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ का खेती बाड़ी करते हैं? बैंगन का
खेती होता है, टमाटर का होता है, पपीता का भी, और करेली, और तो जाके क्या बोलते हैं कद्दू, कदीमा जो बोलते हैं, उसका भी खेती होता है। ट्रेनिंग भी देते हैं 15 दिन में यहाँ किसान पाठशाला में ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई की व्यवस्था नाला है, नदी है, और जो क्या बोलते हैं ग्रामीण में जो पानी का उपलब्ध है उससे भी खेती होता है टैंकी से। 1 बीघा है पपीता का खेती। अच्छा। और करीबन 400 पौधा है। 400 पौधा। तो कब तक ये फल देने लगेगा? ये तो सर एनजीओ विभाग से बतलाया गया है कि 6 से 7 महीने के भीतर वो फल पकड़ना शुरुआत होगा। तो पहले हम बैंगन का खेती किए थे तो उसमें जो हमको 50 से 60 हज़ार रुपया तक इनकम हुआ। पहले हमको इतना होता नहीं था, लेकिन सिस्टम के अनुसार से लगाने से हमको आमदनी अच्छा हुआ है। किसान पाठशाला के माध्यम से कृषकों को खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न नवीन तकनीकी जानकारी के साथ सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है। पाठशाला में प्रगतिशील किसान अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं, जिससे अन्य किसानों को लाभ मिल सके। किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है। किसान पाठशाला हुई ना, जैसे हम लोग को 15 दिन में ट्रेनिंग हुई बना नोडे और आयमा लेकाना जिनिस आले को लैया लेकाना नोडे, जैसे चलका पौधा बुन ये रोया, जैसे लहाते दो आले तो ओतर ले लगा था ना, ऐसे मतलब ओतरे लगा करते रोयो कान था ना, अपना चिरकम दाड़िया उनका रोयो कान था ना। आदर नोआ पर संस्था को थोड़ा जोड़ाव करते आले थोड़ा गाना सिस्टम बोले ले चीज केदा, जैसे ही तो दो ट्रेड ले लगा दा, ट्रेड लगाव करते कुछ दिन रे ये कना ओना सिस्टम तले लगाव दा, ओना सिस्टम ते लगाव करते टाइम ते आले ओना ट्रेनिंग हुई कना नोआ फार्मस फील्ड स्कूल रे 15 दिन रे लेरन स्टाफ को हजू कना उन जुका ले को ले आले कना बोले चलका रान लगा हुआ, चे को जिनिस रे चलका रान लगा हुआ, टमाटर रे चेली तिजू को लगा कना ओना रे चेले रान लगा हुई ते अबुआ बोले बढ़ा से फायदा हुआ ओना को बारे ते आले न को ले आले कना नोंडे। और लहा दो ते उनका आमदनी बांग हुई कान था ना, आदो नी तो थोड़ा गान बोले ले बदल चला कना, रोहय लगी हो सिस्टम बदलो कना, जैसे खाद लगाव लगी हो ले चीदा ओनाते आयमा ले चीज केदा बोले आ नी तो लहा चलका ताहे कना ओना कोई दो नी तो अलग बोले सिस्टम वाले चेंज ना। और उनका लेकाते नेलते आयमा किसान नी तो नोआ ड्राई संथाली रे को खेती दा बोले सब्जी वगैरह और खेती करते अपना बोले ते बाजार तक को खुद ते कोई दीदा अखरिंग करते आयमा नी तो आमदनी उनका हुई कान तकवा। आले तो खुद ते बनाव करते जैसे गुरी खाद हुईना ओना कचरा को से नीम रेना पत्ता ओना ये करते ओना छिटकाव हुई कना ओना को ले यूज दा जस्ते खाद ओना यूरिया डीएपी को तो बांग यूज हुई कना, ये तो खाली अपनार ते लगावागी गुरी खाद, जिसमें किसानों को खरीफ फसल प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, पराली प्रबंधन, कृषकों के आय वृद्धि के उपाय फायदा यामोक कान गया फायदा दो यामोक कान गया, बीज एमोक ना जहाना इते एमोक ना परवा संस्था वाला और ले आले कना नुका में हंका में नुका से में खाद दा सिस्टम ते ले आले कना बुद्धि गुण चे ओकोया ओका कुसी बिना भिंडी वगैरह बैगन चे चाहना नवा ओकोया चे मर्जी मिना ओकोया मर्जी मिना इन दो भिंडी लगा ओकोया मर्जी मिना इन दो बैगन ही लगावा कोई मिना आरो चे इन दो देन मेरोम कोई मिना देन इन दो सीम कोई मिना या गेडे ओकोया बनुआ एटेड लगी जाल को एमोकना और नवा को एमोकना और इन दो एमला भिंडी चास ला इन दो अदो मोजगी इन दो चास ला भिंडी है ले आले कना मोते नुका असुल में मुर्गी हुईना सीम हुईना गेडे हुईना अंत मेरम हुईना चलका ओड़ा जुत हुआ चलका दोह हुआ चलका जम हुआ चलका रान एम हुआ और नवा की मोजगी और एमो बड़ा कन गया मोजगी तहनोक ना असुलोक ना लटुक ना हरा कना नवा सस्ता रे जोड़ा कते दो जैसे मेरम को माले था ना सीम को माले था ना, दो मेरम दो को लगी लहाते दो ऐसे अंते ये ना ओत रेगी तोल को हुई कान था ना, आदो तीरे नवा सस्ता रे जोड़ा कते जैसे नोडे फार्मस फील्ड स्कूल रे ट्रेनिंग हुई कान ताले आदो उन जगह को ले लेकना जे बोले ना सस्ता रे जोड़ा कते बकरी सेट बिना पे
जैसे मेरम बोले मौज को तहना ओना सितार ये कते जैसे बाकू मैले मैले हो लातार ते चला तो को सफा सफी को तहना मेरम को रुहा सु हो ओना कोई बंचतर को तहना आदो ओना को जिनिस आले नोंडे को लय आले कना तो लहा खोय दो बोले जस्ती की बदलाव हुई ना लहा दो तो ऐसे कि अब चलका बुन ची लेदा लहा उनका गे तहन कान तना आदो नुआरे जोड़ा कते थोड़ा गान बोले परिवर्तन हुई ना थोड़ा तो बान ढेर गे हुई ना आयमा लेकना बदलाव हुई ना सीम असूल ले ची केदा मेरम दोहर ना सिस्टम ले ची केदा जैसे गेडे को दोहर ना सिस्टम ले ची केदा चलका समय रे चलका उनको असूल को हुआ चलका ते मतलब जीव को हुआ और रान बोले चलका समय समय रे मा को ओना को जिनिस ले ची केदा नवा सस्ता रे जोड़ाव कते आले। दूसरे दिन कृषक उत्पादक संगठन जैविक खेती फसल चक्र विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश सुविधाएं और मूल संवर्धन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। सर ये किसान पाठशाला करने का एक ही मकसद है हम लोगों को। यहाँ का ज़्यादातर किसान धान का ही खेती करते हैं। धान का खेती करने के बाद एक दो किसान है थोड़ा बहुत सब्जी का खेती कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों का सही जानकारी नहीं है कि इस फसल में कितना खाद देना चाहिए, कितना दवा देना चाहिए, किस टाइम लगाना चाहिए, ये सब इन लोगों को जानकारी है ही नहीं। जो किस फसल लगाने से कितना फ़ायदा है, किस फसल किस टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, इस मकसद लेके हम लोग ये किसान पाठशाला का शुरू किया है। इस किसान पाठशाला में हम लोग 2 से 3 फसल लेके चलते हैं, जिसमें शुरू से लेके उसका पौधा तैयार करने से लेके उसका हार्वेस्टिंग तक और एक पौधा से कितना फल हो रहा है, कितना किलो हो रहा है, ये भी हम लोग जानकारी उन लोगों को देते हैं। ये नहीं ट्रेनिंग जी सर, ये ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग किसान पाठशाला में 25 से 30 आदमी 30 किसान लेके ही चलते हैं। ज़्यादा किसान को हम लोग इस ट्रेनिंग में अलाउ नहीं करते हैं। उस 30 किसान को ही हम लोग बीज उपलब्ध करवाते हैं। जिस फसल लेके हम लोग पाठशाला चलाते हैं, जैसे हो गया इस बार हम लोग किए थे बैगन का, तो बैगन का हम लोग बीज उपलब्ध करवाए थे। बीच बीच में हम लोग इन लोगों को जैविक खाद भी उपलब्ध करवाते हैं और पौधा तैयार करने वाला ट्रे सब ये सब हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। उसका साथ साथ हम लोग बीच बीच में जाके उन लोगों के ज़मीन को भी विजिट करते हैं, जो कैसे लगा रहा है, कितना दूरी में लगाना चाहिए, किस टाइम में कौन सा खाद देना चाहिए, ये सब हम लोगों का रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग करते रहते हैं। पहले और अभी में बहुत ही अंतर दिखने को लगा है, क्योंकि पहले जो हम पहले बोल चुके थे 2-4 ही किसान लोग खेतीबाड़ी करते थे। ये किसान पाठशाला शुरू होने के बाद लगभग यहाँ जितने लोग आते हैं 25 से 30 आदमी है खेती करना शुरू कर दिए हैं। ये खेती सिर्फ नहीं, बड़ा पैमाने खेती करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन लोगों का इनकम ज़्यादा होने लगा है। पहले क्या होता है 5-10 पौधा लगाता था, अभी सब लोग 500 से 1000 तक पौधा लगा रहा है, क्योंकि उसका बारे में फ़ायदा इन लोगों को पता चल गया है किसान पाठशाला से। तो गति को तीन कार्यक्रम रे अबू दबू नेल किदा जे चेलिका मॉडर्न स्कूल होते थे बरहेट रेन गिद्रा कुआ दो अडिते गी लाभ हुई कना उनको दो विकास से को लहा इदी दाड़िया कना उनको दो सर्वांगीण विकास हुई कना उनकुआ और उना साथे अबू दो साहेबगंज जिला रिया बरहेट प्रखंड रे रघुनाथपुर रे आरोबो नेल के कुआ जे चेलिका गैर सरकारी संस्थान होते थे ओंडे रेन होर चसा बुहा को दो चेलिका किसान पाठशाला होते ते लाभ को नामे कना आज साहेबगंज जिला रिया बरहेट रे आर ओंडे बुन नेल कुआ अबुरेन हर गोगो हर को दो चिलिका उनको दो अकुआ बाड़गी रे उतुतिया को रोहयदा और उतुतिया अर्जाव कते उनको दो मशरूम से ऐमलिकाना उतुतिया को अर्जाव दा और उना होते ते उनको पैसा को कमा दाड़िया कना दिला तो बे बुन चला आ बरहेट और ओंडे बुन गालमरावा ओंडे रेन गोगो हर को सावते। महिलाएं अपने घर में रहकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। झारखंड में मशरूम के उत्पादन के जरिए कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का काम कर रही हैं। महिलाएं आज घर पर ही मशरूम के स्पॉन यानी बीज के उत्पादन के साथ साथ मशरूम का उत्पादन भी कर रही हैं। इनके द्वारा तैयार किए जा रहे मशरूम के स्पॉन की मांग शहर में भी काफी है। इस पहल से आज कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं साहेबगंज जिला स्थित बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि संथाली महिलाएं हैं। ये लोग मशरूम की खेती करती हैं और किचन गार्डन भी चला रही हैं। ये घर में जो है अपना कुछ साग सब्जी वगैरह भी उपजाती हैं। तो किस प्रकार से ये सारा काम ये कर रही हैं और इससे किस प्रकार से इनके जीवन में बदलाव आया है, आइए इन्हीं से जानते हैं।
नोंडे जारवा उकान जोतो को जोहार इᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ प्रोमिला सोरेन आतु ᱧᱩᱛᱩᱢ रघुनाथपुर पंचायत प्लस पोस्ट बारमसिया थाना बरहेट जिला साहेबगंज आले दो तिहिñ नोंडे परवा संस्था खुना ओका लाभ ले नाम कदा उना को ले लय साडिया और आले दो लहा ची हो बाले बडाय कान तहना चेलिका बागवानी ले बिनावा से चिकाते आलेया बचत तलेया घारोंज रना इया चे को मना बोले चिकाते पैसा ले बचता सब्जी को किरिंग खो पैसा चिकाते बचत तलेया अदो नुकु परवा संस्था रेन बुहा को आले आयमा आयमा सिखौना को मा लिया किचन गार्डन को बना चुके लिया उनाते आलेया पैसा बचतेन तलेया सब्जी ले बनाव केदा आयमा रकम रिया आड़ा को शिमला मिर्च को ले चासा केदा बेंगाड़ को कुड़चा को आयमा लिकाना इत को एमा लिया और ले चास केदा और उनाते बचत हो हुयन तलेया और अखरिñ होले अखरिñ केदा लाभ होले नाम केदा और उना सा संगेते आले एसएजी ग्रुप रेन हो ट्रेनिंग को एमा लिया मशरूम रिया ट्रेनिंग के लिया को और अड़ी मौज मशरूम ले बनाव केदा और जम हो हुयन तलेया अखरिñ होले अखरिñ केदा और उना सा संगेते आयमा लिकाना सिखौना को एमा लिया परवा संस्था को सीम को गेडे को एमा लिया अनुकु होते ते हो आलेया आजीविका रे थोड़ा सुधार हुईना उनको होते ते हो लाभ ले नाम केदा और नितो पुखरी कुकु ला चुके तलेया कटी कटी ताहे कना उना को लटू चुकेदा। इन महिलाओं में साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव के संथाली महिलाओं का नाम भी शामिल है। यहाँ महिलाएं अपने घर में ही मशरूम का उत्पादन करती हैं। इसके लिए वो सर्दियों के मौसम में धान की पुटी और गर्मियों के दिन में गेहूं की पुटी से मशरूम तैयार करती हैं। अले 2018 को एसएजी चला कान तलिया 2018 हां उससे पहले क्या करती थी उना को लहा चे हो बाले चिकाए कान तहना ऐसे की उड़ार ले कमिए तहना चासा बसा कान तहना ले। तो जब से संस्था बना के इस तरह से काम शुरू किए हैं आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हां बदलाव हुई ना। क्या बदलाव आया? बदलाव हुई ना आले नितो ले बुझाव किदा बोले नुकागी सब्जी को बुन खेतिया पैसा बचत तबुना सब्जी किरिñ बांग हुई तबुना और मशरूम खेती ते उनाते हो जम हो हुई कान तलेया और अखरिñ लिखा पैसा हो हुई कना। घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है पहले से? है लहा खोय सुधार हुई कना सुधार हुआ है एंते लहा दो हुड़ू को अखरिñ काते सब्जी को ले किरिñ कान तहना अदो नितो उड़ा रगी ले लगाव ए खाय दो हुड़ू को अखरिñ बांग हुई कान तलेया उना दो मशरूम लगी उना दो उना बुसु हुड़ू रिया बुसु उना ले कुटीदा और उना दा रे ले लोहद दा उना रे नुकु परवा संस्था रेन केमिकल को एमाले थायना दा रे मिलो लगी हे इन कते ओवार हावे कते उना थोड़ा रोहड़ ᱧᱚᱜ कते उना तायम ते उना प्लास्टिक रे ले पैक केदा प्लास्टिक रे ले पैक केदा इन कते 15-20 दिन बाद ले ये नेल केदा बोले अदो मशरूम बिनावेन तलिया अदो आयमा दिन ते बिनावना। और उसको भी सीड्स कहाँ से लेते हैं फिर जो तैयार हो जाता है माल उसको कहाँ बेचते वगैरह है? उड़ा ते हो को हजू कना ग्राहक और बाजार रे हो ले अखरिñ दा बरहेट रे हां बरहेट बाजार रे। लाभ अच्छा होता है? अडी मौज 3 बार और नितो जुलाई महीना रे आरो खबर को एम को आलिया जुलाई महीना रे आरो ले बिना मशरूम। मशरूम को बनाने के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया है उसमें इन्हें पॉलीथीन में भरकर तार के हैंगर में रख देती हैं, जिसमें समय समय पर पानी दिया जाता है, जिससे मशरूम तैयार होता है। बाद में इसे बिक्री के लिए बाजार भेजा जाता है। जतो को इनसे खोय जोहार इन्या गांव रघुनाथपुर अतु ᱧᱩᱛᱩᱢ रघुनाथपुर पंचायत बारमसिया थाना बरहेट जिला साहेबगंज। अपना नाम? इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ मकलू हंसदा इन्या ᱧᱩᱛᱩम नवा इयो खोय पहिल दो चे हो बाले चासाए थे ऐसे गी खिल गी तहन कान थे बाड़गी को बाले चासाए थे ते इयो कान थे चासाए ते
हैं चासा इतो हों ते उनका बांग कुलक कान थे इतो को हों इतो को बांग कुलक कान थे आदो नवा सस्ता खोय को नुकु पारवा सस्ता खोय को हेन खा आना नवा बुद्धि को एमा लिया इतो को एमा लिया इतो को एमा लेखा आले दो चासा तायम तेले कुरुमुटु किदा चासाय लगी ते टर्निंग को एमा लिया टर्निंग हो अना चासाय लगी ते हैं टर्निंग को एमा लिया अले टर्निंग एन खाय तायम ते दो चासाय लगी होले कुरुमुटु किदा शिमला को होले रहोय किदा शिमला मरीच ओना होले रहोय किदा ओना हो मोजगी हुईना मोजगी जोयना लटू लटू जोयना हैं फायदा हुईना ना चासा किदा लेते फायदा दो हुईन गया बोले अखरिन किदा जम हले जम लिगा किदा ना बाले चासा बड़ा का तहे नुकु से खोय ना शिमला मरीच ले नाम के तले चास लिगा किदा इतो ले नाम के ते ओना हो और आड़ा होले चासा किदा आड़ा हो ना होले जम किदा ले अखरिन आड़ा को जतो आर को लया लिया को ओना लेकातले कुरुमुटु किदा ले हो चासाय लगी ते आदो मज गे तेले चासा किदा बोले फायदा बोले हुईन गया किरिन बोले बांग हुई कना किरिन। और आने वाले समय में क्या करने का विचार आर होले चासाया हजू समय रे सितुंग दिन गे थोड़ा इयो कना दा थोड़ा कंट्रोल नगो कानते गोजो कना सितुंग जखे उन जखे गोजो कना उन जखे ते कुइन को जरूरा कुइन तहन का बोले सितुंग दिन हो अडी मय चासा हुई कना सितुंग दिन हो कुइन तहन का हैं आपके जीवन में काफी बदलाव आया है बोले मजगी बोले पहिल खोय दा बोले मजगी किरिन बांग हुई कना पैसा खरीद बांग हुई कना बोले पैसा ये बोले ना चासा ए खाय दो बोले आप लोग को घर परिवार के लोग मदद करते हैं गोड़ो ओड़ा रे अडी गोड़ो अलिंग कमी दलिंग का जाकलिंग कमी दा कुरुमुटु पैसा हुई आदा चिदा बांग कमी पैसा हुई आमी 2 टका ओना येते काजाकलिंग कमी किदा अलिंग जुरी परित हो। मशरूम उत्पादन में ध्यान रखने के लिए मशरूम को सीधे धूप से दूर रखती हैं। मशरूम को नियमित रूप से पानी देती हैं, लेकिन मशरूम को ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए अपने किचन गार्डन में अच्छी तरह से हवा का इंतज़ाम करती हैं। इस तरह मशरूम उगने में लगभग 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। सर HDFC बैंक के सहायता से प्रभास संस्था द्वारा जब हम लोग फर्स्ट टाइम 2022 में बारहेट प्रखंड का रघुनाथपुर गांव में हम लोग जब आए थे, तब इस गांव में बहुत सारे चीज़ों में कमी हम लोगों को नज़र आया था, जिसमें विशेष करके एक था इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन कुछ जगह जहाँ है जहाँ अंधेरा रहता है, और कुछ और समस्या हम लोग को दिखने को मिला था आंगनबाड़ी भवन, जहाँ का मतलब भवन ठीक ठाक था नहीं, तो उसमें भी हम लोग काम किए थे। और दादा लोगों को भी आके हम लोग देखे जी, दादा लोग बस एक ही टाइम खेती करते थे, वो भी खेती होता था सिर्फ धान का। धान छोड़ के उन लोग बाकी टाइम सिर्फ घर ही में बैठे रहते थे। उसका साथ साथ हम लोग दीदी लोगों के साथ बात करते करते ये भी पता चला कि दीदी लोग भी सिर्फ बरसात के टाइम भी धान का जो भी काम होता है वो काम करने के बाद घर में सिर्फ बैठा रहती है। तो इतना सारा चीज़ों में कमी देखने के बाद हमारा संस्था प्रभा HDFC बैंक के सहायता में जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत से हम लोग इन लोगों को विशेष करके दीदी लोगों को कुछ काम के साथ जुड़ने का कोशिश किए। वो भी काम मशरूम जो आसानी से दीदी लोग कर सकती है, क्योंकि ये मशरूम का काम होता है घर में, जिसका पहले हम लोग मशरूम के बारे में दीदी लोगों को बताए थे। उसके बाद उन लोगों को हम लोगों का एक्सपर्ट है मशरूम का जो ट्रेनर है, उन लोगों को बुला के उन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग उन लोगों को मशरूम का जितना सारा इनपुट का ज़रूरत होता है, जैसे हो गया उसका स्प्रॉन गाती को तेहना कार्यक्रम रे अब दोबुन नेल केदा जे चेलिका जामताड़ा जिला रेन सीमा देवी दो JSLPS माध्यम होते ते श्रृंगार दुकान चालू कते चेलिका आया जंगारे तिंगु केटे दाड़ी कावदा और उना सावते अबु दो बरहेट रेबुन नेल केदा जे अबुरेन हरगोगो हर दो चेलिका को बड़गी रे मशरूम उ मेन में और उना साथे इमान ते उतु ते को रोहय कते चेलिका उनको 65 टका को कमा दाड़े कना उना बाबत ते बुन बड़ाई किदा। उना साथे गाती को तेहना कार्यक्रम रे दो
केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबत ले पेया उका दो कना उज्ज्वला योजना गति को नुआ योजना होते ते बीपीएल घारोंज रेन गोगो हड़ को दो सरकार सेन खन उनको दो गैस सिलेंडर को नामे कना सब्सिडी रे और उना होते ते उनको दो अडी तेगी गोड़ो को नामे कना गति को उना साथे तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आरसीटी माध्यम होते ते प्रशिक्षण नाम करते उनको दो रोजगार से को लहा दाड़े कावदा और उनका लिकाते गी नीतो बुन चला आ रघुनाथपुर आतु उका दो बरहेट प्रखंड साहेबगंज जिला रे पड़ा खना और ओंडे निशांत राजवार साथे बुन गालमरावा आर बुन बढ़ाया जिच्ची लिका उनी दो सीम असूल करते और उनको अखरीन करते चेलिका उन्हीं पैसा टका कमाओ दाड़े कना और आय लगी मिटन रोजगार सृजो दाड़े कावदा दिला तो बेगाते को बुन आर बुन गालमरावा निशांत रजवार साथे और नुआ बाबोते बुन बढ़ाया। हमारे किसान भाइयों के पास खेती के काम के बाद भी काफी समय बच जाता है। वो उस समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं। साथ ही घर की औरतें बच्चे भी अपने फालतू समय में इस धंधे को आराम से कर सकते हैं। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में आज हम उपस्थित हैं। वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विकास की विभिन्न योजनाएं गांव तक पहुंचाई जाती है, लेकिन एनजीओ का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। आज हम एक ऐसा ही एनजीओ जिनका नाम प्रवाह है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो गांव में परिवर्तन ला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक लाभुक से और जानने का प्रयास करते हैं कि उसे क्या क्या लाभ मिला। वो मुर्गी का व्यवसाय भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अब आप अपना परिचय दीजिए। जी बोलिए संताली में। यहाँ तुम दो निशांत राजवार, गाँव रघुनाथपुर, पोस्ट 12 मुसिया, थाना बरहेट, जिला साहेबगंज। आप मुर्गी पालन का ये देख रेख कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? पहले हमरा एक बार कुछ लहारे परवा सस्ता को 100 पीस मुर्गी को मादिन तहना और उनको नितो लटुना को हराना को उनको अखरीन करते कुछ आरो नितो नवाते 100 पीस ही हताव का को और नितो उनको निये साजरगी में को नवा सस्ता खोय प्रभा सस्ता खोय 12 साल लहा को गी इन दो नाम दा लहा नवा सस्ता खोय इन दो बई बड़ाय गान है ना नवा सस्ता ई बारेते तायम ते सस्ता रे इठे को हेना और नवा सस्ता खोय बई बईते नवा जोड़ाव करते गी इन दो को नाम। घर में अगर मुर्गियां पाली जाएं तो उनके रख रखाव तथा खुराक पर अधिक खर्च नहीं पड़ता, क्योंकि घर का बचा हुआ भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो सकता है तथा उसके बदले में हमें बढ़िया मांस और बलदायक अंडे प्राप्त होते हैं। इन दो चे हो बन चिकाय कान है ना जागे खेती बाड़ी हुई कान है ना और नवा व्यवस्था चे हो बन चिकाय कान है नवा को एनजीओ को प्रभा संस्था को अडी मज सुविधा को एम का दिया जो तो सस्ता को आले तो मुर्गी पालन किचन गार्डन और बकरी पालन बतख पालन नवा सस्ता को अडी मज को जो को एम का। हाँ, हम लोग यहीं से ही बाज़ार से माने बाज़ार इदिए का बाज़ार खोगी नुकु दो किलो हिसाब ते 450-500 उनका काते अखरीं को और आतु रह को हजुना होड़ उनको हूँ इमागो कना। बहुत चेंजिंग आया इसमें बोले अडी चेंजिंग हुईना और नवा बदलते इरा नित भी बोले जो तो चिका कना गिद्रो हो मौज स्कूल पढ़ा चे को और जहाँ से बाहर से कमी चला बांग हुई कना जो तो नोडे व्यवस्था हुई कना नुकु नुकु अखरीं बड़ करते गी जहाना गी हुई कन तले। हाँ, उनको दो एंजॉय लई का को और इन कुरुमुटु कदा जो बोल नुकु अखरीं करते और हो नवा मुर्गी अगु को और उनाइन बढ़ाव तिया नवा एनजीओ नितो नवा प्रभा संस्था ओका नोडे हेज का को लागू का नवा इयते अडी मौज नवा आतु रे जतोआ गे अडी मौज हुई कना मुर्गी पालन बतख पालन बकरी पालन और जगह जगह सोलर प्लेट लगाव कना और जगह जगह रे डुभा लाव कना चेक डैम बनाव कना और स्कूल रे मौज को मॉडल स्कूल को बनाव का लिया अडी मौज गिद्र को पढ़ाए को दाना लगी दो लहार को माले हाँ इसके बाद दो इन बाजार को गिन अगुईदा तभी खेती बाड़ी भी करते हैं क्या? हाँ, खेती बाड़ी हाँ खेती बाड़ी दा हल्का
अजोला खातिर ते अजोला हो नोआ दो सस्ता खो गी नाम कदा नोआ अजोला दो नित हबी अडी मज गी इयो कना और नोआ महीना रे सप्ताह रे बार धा जम इमाव कना मुर्गी और नोआ जम कते दो रुआ सुनु को बांग नामे कोआ नोआ दो अडी मज प्रोटीन चीज कना। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव के किसान निशांत रजवार आज मुर्गी पालन के तहत आजीविका चलाकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। मुर्गी पालन का सबसे बड़ा एक फायदा ये भी है कि इसके लिए आपको अन्य बिजनेस की तरह काफी ज्यादा राशि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम राशि की मदद से भी आप मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और ऐसी ही सोच के साथ निशांत रजवार ने भी मुर्गी व्यवसाय की शुरुआत की। नुआ किचन गार्डन खातिर ते नितो आले मार्केट बांग चला हुई कान तलेया और जागे मार्केट रे सब्जी हता लगी आले दो अडी ढेर पैसा लगाव ले कना ओना इते अपनार ते नितो किचन गार्डन साग सब्जी भिंडी परवल जो भी ओना को लगाव दा और ओना लगाव कते गे नित भी आले जहाना के जम दाड़े कना ओना को नितो सस्ता को अगर नुआ परवा सस्ता अगर बाकू गड़ो लेखा नित हबी पासे आले दो नुका गले ताहे को बेरोजगार गी और बाले कमी दाड़े क्या निया को नितो इना जीवन रे दो अडी मौज गी परिवर्तन हुईना आ नितो लहा इचे हो बन चिकाय कान थना नितो ओना मुर्गी पालन खातिर ते नितो 1-2 टका पैसा हजू कना और इरन गिदरा नितो मौज स्कूल किन पढ़ा कानतिया। निशांत रजवार हमेशा हम लोग का मीटिंग में आते रहते थे और हम लोग का जो सुविधा है उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, तो ये अपने खुद हमके नाम दे दिए, बोले कि सर हमको मुर्गी पालन में इंटरेस्ट हो रहा है, जगह भी देख लिए तो दिखा दिए हम ठीक है आपका जगह भी अच्छा है, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो बोल के हम नाम लेके इनको हम लोग 100 मुर्गी फर्स्ट टाइम में दिए गए थे। इसके बाद दो बोरा मतलब खाना दिए थे, तो उसी से बढ़ा दिए। तो हम बार बार आते रहते हैं यहाँ, तो महीना में 2-3 बार लगातार यहाँ इसके पास आते हैं। तो बीमारी होता है तुरंत मेरे पास कॉल जाता है, सर कुछ झुपकी ले रही है, कुछ सो रही है, कुछ बीमार हो रहा है मुर्गी, दवा लिख के जाते हैं या तो फिर साथ में लेके जाते दवा लेके आते हैं, लगा के देते हैं, फिर रात को बल्ब लगाने के लिए बोलते हैं। पूरा सुविधा ये ट्रेनिंग लेके अभी सीख गया है, अपने से दवा लेने भी चले जाते हैं, फिर आके हमको एकदम खुशी लगता है। बताएं कि ट्रेनिंग लिए हैं बाकायदा है ना, मुर्गी पालन भी करेगी, लेकिन जुड़े कैसे पता चला इसके बारे में? ये खुद आए थे मीटिंग में, हम लोग को जब मीटिंग होता है गांव में मीटिंग होता है, तो मीटिंग में बैठ के वो बोल रहे कि सर हमको मुर्गी पालन करना है, तो इसका नाम ले लिए, आधार कार्ड लेने के बाद इसको हम लोग जोड़ लिए और आज बेहतर ढंग से इससे कमाई कर रहे हैं। मुर्गी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम समय में ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इसमें होने वाले खर्च ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हाई मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, आपकी मुर्गियां किसी बीमारी की चपेट में ना आएं, साथ ही कुत्ते बिल्ली आदि से इन्हें बचा कर रखें। अब हमारा जो गांव है उस गांव में हम लोग बैठते हैं, तो समूह में जैसे ग्रुप में बैठता है, तो गांव वाला कोई भी हो, मतलब बैकवर्ड एरिया से हो या तो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम हम लोग ज्वाइन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देखते हैं, तो इंटरेस्ट जग गया मतलब हमको बिजनेस करना है, बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होना है, तो उन लोगों का हम लोग ले लेते हैं। तो परिवर्तन ये दिख रहा है कि ये छोटा सा और अपना दुकान भी खोल लिया इससे जुड़ के। इससे जुड़ने के बाद मुर्गी बेचा, फिर मुर्गी बेचने के बाद बेचते समय भी हमको बोल रहे सर मुर्गी इतना में बेच रहे हैं, हमको क्या करना, फिर ले लीजिए, फिर दुकान के साथ दुकान भी ले लिए। फिर अभी बच्चा भी इसका मतलब यहाँ जो लोकल स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के एक मिशन स्कूल में भेज रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपका बच्चा अभी अच्छा स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। पहिल रे इन कटिज मछा दुकान था कान तिया तो इन 100 मुर्गी असूल के को हारा के को 100 मुर्गी रे किलो 400-550 ओना लगाते 100 मुर्गी फीस रे कम से कम 10,000 टका इन कमाओ कदा, और 10,000 टका कमाओ करते कुछ दुकान इन बढ़ाओ कदा। तो दुकान भी आप चला रहे, तो दुकान किस चीज़ का दुकान चला रहे हैं, क्या है दुकान में? दुकान रो जहाँ दो बन अखरी बा सुनुम बुलुंग साबुन सुनुम इना कोगी इटा दो चे हम बा किराना दुकान खोले हैं। हाँ किराना दुकान कान तीन गया गाती को तेहना कार्यक्रम रे अबु दुबन बड़ाई केदा जो चिलिका आरसीटी माध्यम होते ते साहेबगंज जिला रेन होड़ दो प्रशिक्षण को नामदा और रोजगार से को लहा दाड़े कावदा और उना साथे अबु दुबन नेल किदा जे बरहेट प्रखंड रेन निशांत रजवार दो उन्हीं दो सीम असूल करते चिलिका रोजगार से लहा दाड़े कावदा और उन्हीं दो बार पैसा कमाओ दाड़े आकना।
उनका लिकाते गाती को तीन कार्यक्रम रे दो केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबते ले आपेया उकादो कना पीएम आवास योजना नुआ होते ते गाती को सरकार से खन बीपीएल घारोंज रेन हर ओकय ठेन मिटन पक्का ओड़ा बनुआ उनको हर गड़ो को नामे कना जेमन उनको दो मिटन पक्का ओड़ा को बनाव दाड़ेया और मौजते उनको दो अकुआ जीवन को खेमाव दाड़ेया उना साथे गाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।